गुरु महाराज के वाणी पक्का है, सत्य है, निश्चित मान के चलिए। गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं, जिसको आप तस्वीर मान रहे हैं, तस्वीर में भी घुसे हुए हैं। आस्था आपकी सही, व्यवस्था होगी। आस्था में गड़बड़ी, व्यवस्था में सब दिन रहेगी गड़बड़ी। फोटो मानिएगा, फोटो वाला लाभ होगा। जब आप सोचेंगे भगवान है तो भगवान वाला लाभ मिलेगा, पुकार सुनेंगे। वैज्ञानिक लोग सोचने लगे सचमुच में यहां पर पागलपन है बहुत। अमेरिका में 100 में 5 को पागल मिलेगा, यहाँ पर इतने आदमी हैं, मिलेगा कुठो। कारण क्या? आध्यात्मिक बल है। आध्यात्मिक बल के कारण आपके वातावरण संतुलन में है, पागल नहीं हो रहे हैं। अब वहां 100 जमा हुआ तो 5 को पागल होगा। गिनती कर कितना पागल होता है अमेरिका में। पता लगाया गया क्यों ये पागल होता है, का धन की अधिकता के कारण विक्षिप्तता आ रही है। धन, ये धने खा रहा उनको। जहां धन आएगा तो वो 2 चीज संग लाता है, कंचन और कामिनी। कनक, कनक से 100 गुना मादकता अधिकार। एक पाए बोराय नर, एक खाए बोराय। कनक कहते हैं सोना को, कनक कहते हैं धतूरा को। सोना जब पाता है तो बोरा जाता है। देखिए पैसा वाला को कैसे ऐंठ के चलता है। छोरबा से देखिएगा, लाख रुपया का मोटरसाइकिल है, चलता है तो लगता है हमसे कोई बड़ा है ये नहीं। रोड पर चलिएगा तो ना पता चलेगा दुर्दशाई फतिंगा कैसे मरता है। उतना तेजी में रोक पाएगा, सीधे चला जाता है। कुप्पाघाट आश्रम में था, गुरु महाराज जी टहलते थे पश्चिम बगल में, देखेंगे घुमा हुआ। हम 2-3 आदमी खड़े थे, एक लड़का तेजी में आया तो हम लोग हट गए, पागल तो नहीं है, अरे तुम घुमाएगा किसे जी? हाथ चाटे या भला घुमाया न, सीधे चला गया। हाँ वही रहो तुम। 70 फीट नीचा है वहां गंगा जी में, चला गया, चलते रह गया। कुप्पा घाट की घटना में बता रहा। ऐसे फतिंगा सब देखिएगा, रोशनी जला न दिए, फतिंगा अपने जल के मरता। मारने की जरूरत नहीं, कोई रिवॉल्वर मंगाने की जरूरत नहीं, अपने मरेगा। उसी तरह से वो फतिंगा सब, थोड़ा गर्मी है पैसा की, वो भी आजकल बाप वाला पैसा रहे तब ना शादी करेगा। पहला डिमांड मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। दूसरे का पैसा बाप के लगे तब ना, अपना जेब का है नहीं, फतिंगा मरेगा। तो वैज्ञानिक लोग सोचा जरूर कुछ बात है, खोजना चाहिए। खोजते खोजते भारत आ गया। भारत में उत्तर प्रदेश के चंबल घाटी में रात में ठहर गया। अब ठहरा तो मन में विकृति आने लगी, एक दूसरे ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी। सुजान थी, विद्वान थी, अपने मन की बात दूसरे वैज्ञानिक से शेयर किए। मित्र, आश्चर्य की बात, जब से मैं यहां आया थोड़ी देर के बाद बैठने पर, लेटने पर मन में एक बुरी बात आ रही है। क्या? रिसर्च करूंगा तो सबका नाम होगा। अगर ये वैज्ञानिक नहीं रहता तो मेरा ही नाम होता। इस मन में आने लगी, दूषित भावना आने लगी। वो कहता कि मित्र सच के ये बात तो मेरे मन में आई, मैं दबा के रखा था। तीसरा वही, चौथा वही, का कुछ बात है, जांच करो। मशीन तो लोगों को अनेक था, जांच किया, का ये जमीन का प्रकोप है। जमीन भी गलत गुणग्रहण करती है महाराज। क्यों कहते हैं महात्मा को महाराज 2 मिनट, 2 मिनट क्या होगा? 2 मिनट जाने से बहुत कुछ होगा। गुरु महाराज की वाणी पर और को कहेंगे समय अधिक लगेगा। गुरु महाराज कहते सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे आनंद मंगल पूरी भय सब
शुभ शुभ भासगरे पाप समूह दरसते भागे। पुण्य सकल रखे तुरंत फायदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता यत्ति संति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र यहाँ बैठते हैं, जहां चलते हैं, जहां पैर धोते हैं, पद प्रक्षालन करते हैं, जहां शयन करते हैं, हे उद्धव, वो धरती महापवित्र हो जाती है। किसी बड़ी अनहोनी को लात मार करके महात्मा भगा देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, जहां महात्मा नहीं गए हैं, सोना का महल बना लिए हैं, वो घर कैसा का सुनो। महल कंचन के बन्यो बहु भांति शोभा होती रे, भजन बिना नहीं शोभे जैसे असो मरघट भूमि रे। साधु भोजन नहीं भवन में, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डरा किया जीवत भया मसा। कभी ने गया है तो कहीं न कहीं जमराज का बासा होगा, वहां जमराज का बासा होगा। इसीलिए लोग कहते हैं बाबा थोड़ा जाने से तो वैज्ञानिक सोचने लगेगा जल्दी भागो, जल्दी भागो, ये धरती कुछ करा करके छोड़ेगी, जल्दी भागो। श्रवण कुमार अपने पिता को लिए जा रहे थे, जंगल में थक सा गए थे, रख दिए और बैठ गए। बुरी भावना शुरू हो गई, ये हमारा बाप है, बता हम अकेला हैं, जानवर का व्यवहार, हमको जानवर हैं। बाप ने कहा कि बेटा चलो अब। कहा हाँ फरमाइश कीजिए, चलो अब, चलो अब। हमको तो जानवर बना कर रखे, मनुष्य हैं हम, जानवर ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। आप कौन बाप हैं, कौन माँ है? बाप भी बड़े ज्ञानी थे, अब माँ भी ज्ञानी थी, माँ का नाम था ज्ञानवती। श्रवण कुमार की माँ समझ गई, कहते बेटा एक काम करो, जंगल के पार दे दो। कहा हमसे अब काम नहीं हुआ, यहीं रहो आकि सरो, हो गया मेरी यात्रा यहीं अंत। बाप कहते बेटा मैं हाथ जोड़ता, हम दोनों अंधे हैं, चल भी नहीं पा रहे, एक भी रहते तो हम लोग काम चला लेते, जंगली जानवर खा जाएंगे बेटा, जंगल के बाहर कर दो, जंगल के बाहर कर दो, छोड़ देना। समझ गए हमने तुमको परेशान किया। आया तमक करके उठाया, कंधा पर बहंगा लेके चला, थोड़े दूर तो गया, थोड़े दूर जमीन पार किया, पश्चाताप शुरू हो गई। श्रवण कुमार सोचने लगे जिंदगी में माँ बाप के सामने कभी बोला नहीं, कौन कपार पर चढ़ा, ये मैं माँ को बाप अपशब्द कहा, जिब्या मेरी गल क्यों नहीं गई। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। जंगल के पार श्रवण के पिता ने कहा बेटा जंगल पार आ गए हैं, छोड़ दो, छोड़ दो। रोने लगा श्रवण कुमार, पिताजी कौन पाप चढ़ा कपार पर, आप ये सिद्धात्मा महात्मा को मैंने अपशब्द कही, मेरे जिब्या गल क्यों नहीं गई, मेरे पैर अपाहिज क्यों न हो गए, आप जैसे पवित्रात्मा धर्मात्मा को मैंने अपशब्द कहा। श्रवण कुमार के पिता ने कहा बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारा कर्म तो धरती की थी। धरती डकैतों का अड्डा था, कितना बार मार का धरती पर हुआ था, और कितना छीन झपट अत्याचार दुराचार बलात्कार हुआ था। धरती गलत गुण ग्रहण कर ली है, धरती छोड़ दिया, बुद्धि तुम्हारी पवित्र हो गई। वैज्ञानिक भी कहते हैं वही महाभारत के युद्ध में भी स्थान खोजने के लिए चला था, कहाँ होगा युद्ध, सब जगह गलत भावना आ ही नहीं सकती है। खोजने लगा,
आते आते देखा एक जगह बाप बेटा हल जोत रहा है। बाप ने कहा बेटा 11 से ऊपर होने को है, चले जाओ खा लेना, भोजन कर लेना और मेरे लिए लेते आना। बेटा कहता बुढ़ा हो गए हैं ना, बुद्धि खराब हो गई है, हैं? आप हल जोत रहे हैं, तब से हम भी जोत रहे हैं, हमको दौड़ा रहे हैं, दौड़ो खा ले का लेते आना। फिर दौड़ करके बाप कहा कि बेटा ऐसा करता हूं, मैं ही जाता और वहां खा लूंगा और तेरे लिए लेते आऊंगा। कहा खाइएगा तो 1 घंटा और लगाइएगा, तब तक हम भूखा मरेंगे, हर जोतते रहो। थोड़ी देर के बाद दोनों में बातचीत हो रही, तब तक उनके बहू भोजन की सामग्री लिए आ रही। आ गई यहाँ खेत पर, जो ही आई चट से अपने पति को परोस कर दे दी। बूढ़ा टुक टुक तकने लगा। बूढ़ा को गुस्सा चढ़ गया, तुम्हें शर्म नहीं? ये ससुर को देना चाहिए कि पति को दिया। बहू जोर से बोल उठी, आपको तो स्वयं शर्म नहीं है, एक बहू सिस्टर से बात कर रहे। उसी पर बेटा बिगड़ गया। दोनों बाप बेटा में लड़ाई शुरू हुआ, मार काट के दोनों वही राम नाम सत्य हो गया। कहा यही धरती है युद्ध के लिए, वह धरती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मैदान वहीं पर हुआ है, बाप बेटा को मार दिया था, है ना? तो धरती गलत गुण करती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा ये धरती जब ऐसी है तो चलो तो मंदिर में थोड़ा घुस के देखते। मंदिर जाके देखा, सैकड़ों आदमी बैठे हुए, सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं, मंदिर बिल्कुल शांत। वैज्ञानिकों को लगा राम राम, हजारों हजार आदमी, इतनी शांति, इतनी शांति। खोजने लगा। अभी देख लीजिए, आप लोग सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए हैं, कितने शांत, देख लीजिए शांति। क्या एक चरित्रवान महापुरुष के सानिध्य में बैठे हुए हैं। चरित्रवान के सामने में बैठने मात्र से आपकी बुरी भावना निकल गई है, काम वासना आपकी शांत है। एक चरित्रवान के सामने है। इतने ही आदमी अगर नाच गान होता, ऐसे माँ भाई एक साथ बैठ जाते, कितना लाख जुत्ता अभी तक में चल गया होता। बैठा न दीजिए नाच गान में, नाच गान बैठा दीजिए ऐसे माँ बहन को, भाई सबको, कितना जूता चलता है देख लीजिएगा। ऐसे बैठा न दीजिए। यहाँ पर इतने बैठे हुए सब भाई बहन, पता चलता है क्या एक चैत्रवान के सानिध्य में बैठे हुए हैं। सबके भीतर से विकारे खत्म हो गया। विकारे नहीं है, सब भाई हैं, बहन है, माँ है, पिता है, भावना ही पवित्र है। चूंकि चैत्रवान के सानिध्य में है, मन से कुभावना हट गया है। चरित्रहीन के सामने जाने मात्र से काम वासना प्रतीत हो जाती है, इसलिए जूता लात चलने लग जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए, वैज्ञानिक की खोज किया थी तो दूर बात, आप ये देख न लीजिए। शांत तो कैसे बैठे, हल्ला क्यों न करते हैं? अब ये कोई नेता आना जाए, देख लीजिएगा तमाशा। नेते में देख लीजिए कैसे उतर फुला शुरू हो जाता है। नेता चरित्रवान का साथ है, वहां चरित्रहीन का साथ हो जाता है, मन में भावना आने लगती है। वैज्ञानिक लौट गए अमेरिका में एक स्थान चुने। उस स्थान का नाम है पिरीनीज। वहां एक प्रार्थना हॉल बनाई। प्रार्थना हॉल में लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। महात्मा भारत से लिए गए सीख रहे हैं और कर रहे हैं प्रार्थना। अब रोग ऐसे ही ठीक हो रहा। कितना पागल ठीक होकर निकल रहे बिना दवाई दारू ठीक हो रहे। संजोग एक लड़की थी 16 साल की, कैंसर रोग से पीड़ित हो गई। कैंसर रोग से पीड़ित लिए गए डॉक्टर दिखाने के लिए।
डॉक्टर ने जांच किया, कहा देखिए ये लड़की का जो बीमारी है 4th स्टेज में पहुंच गया, अंतिम है, कैंसर हो भयावह, इसको क्या इलाज कराओगे, इसलिए ले जाओ दफना देना। 10 दिन के मेहमान है अधिक से, माँ बाप लेके चले साथ। अब लड़की को कौन जन्म का पुण्य उभर करके आया। लड़की कहती है पिताजी मेरा मरना तो तय हो गया, सोचती हूं कौन जन्म का पाप मेरे साथ लगा। ये भरी जवानी में मैं मौत को देख रही, जिस उम्र को पाकर के लड़का लड़की न जाने कितना विषयों का महल खड़ा करते हैं, उसी उम्र में मैं दिन रात मौत से जूझ रही हूँ। पिताजी सोचती हूँ मुझे प्रार्थना हॉल पहुंचाइए, प्रार्थना करते करते मर जाऊंगी तो कम से कम अगला जन्म तो ठीक होगा। लौटा दी गाड़ी, ले गए वहां के व्यवस्थापक से अनुमति लेकर प्रार्थना हॉल में छोड़ दिए। सहयोगी की लोग तो चले गए। अब लड़की दिन रात प्रार्थना कर रही है, हे परमात्मा या तो जीने का सहारा दो या जल्दी से उठा लो, बहुत कष्ट है, शरीर काम नहीं कर रही है, अपने से न उठ पा रही हूं, न अपना दैनिक कार्यक्रम कर रही हूं, इससे मौत ही भला, लेकिन जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। आर्त पुकार, मन मुख हृदय अगर एक हो जाए, उस समय अगर प्रार्थना आप करते हैं तो आपके प्रार्थना को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है, भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं, करते करते मर जाएंगे, आपके प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बूढ़ी, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। हृदय की पुकार थी लड़की की, हृदय की पुकार, वेदना प्रवाहित थी, मानो सब पाप ताप को धो करके लड़की पश्चाताप के अग्नि में जला दी थी। परमात्मा का दूत पहुंच गया, लड़की को दिया, बेटा खाओ। जो ही लड़की खाई, सुबह में ही देखती है मैं तो ठीक हो रही, 7 दिन में मरना है, 7 दिन में तो लड़की दौड़ रही आसन का काम कर रहे। उनके माँ बाप आए, शायद लड़की मर जाएगी तो ले आएंगे, यहीं दफनाएंगे। तो वहां गए, दौड़ करके आती, प्रणाम करती है। बाप मत आश्चर्यचकित हो गई, आश्रम के काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है। कहा बेटा क्या हाल चाल है, सब बात बताई। गए फिर डॉक्टर के पास लेकर के, अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्राउन और गोल्डस्टीन, उन्हीं के पास ले गए। जो ही ले गए, डॉक्टर तो अबाक है, लड़की तो मर जाना चाहिए, इसका भोज भंडारा हो जाना चाहिए, ये तभी जिंदा है, दौड़ रही है। डॉक्टर ब्राउन आए, जब जांच किए, सारी घटना लड़की की सुने कि प्रार्थना हॉल में प्रार्थना की है, उसी का बदौलत ये है कि इसको तो कोई रोग है ये नहीं है, सारा रोग प्रार्थना के बहाव में, पश्चाताप की अग्नि में सारा जल गया, बह गया है। लड़की ठीक हो गई है। दोनों डॉक्टर लिखते हैं प्रार्थना वह शक्ति है जो कुछ है फिदा कर दे, प्रार्थना वह शक्ति है कि बंदे को खुदा कर दे। प्रार्थना कोई मजाक की चीज नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मजाक की चीज नहीं है प्रार्थना, कि अनमनक से भाव से कली हृदय से प्रार्थना कीजिए, सुनेंगे। ये प्रार्थना कोई मजाक की चीज नहीं है। गुरु महाराज के जय ध्वनि कहते मजाक की चीज नहीं है। कोई कह रहा है बोलो,
अब कोई सुन रहा है, अरे तुम्हारा तो मुंह और कान दोनों अशुद्ध है, नापाक है। ऐसी नापाक मुंह वाली को कहता हूं कि गुरु महाराज की जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर लो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धरती पवित्र होती है जयकार से, हाहाकार मिटेगी परिवार से, नहीं तो करते रहेंगे। तो इसीलिए संत महात्मा के इनके पुकार सुनते हैं, इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन स्तुति प्रार्थना करते, करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नमक हराम है। कहां से आए हैं? अभी सुन रहे थे पाठ में, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हब, योगो अपि ज्ञाने नस्तो न क्षमा मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञान